से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई 8 हफ्ते से हम इफिसुस की कलीसिया का प्रभु क्या कहना चाहता है उसी के बारे में हम सीख रहा था। 1 से लेकर 6वीं पद तक पिछले दिनों में हमने देखा है। इफिसुस कलीसिया क्या है, इफिसुस कलीसिया को संदेश देने वाला कौन है, उसका स्वभाव क्या है, और कलीसिया का अच्छा अच्छा गुण क्या क्या प्रभु के लिए करता है, ये सब हमने पिछले दिनों में देखा है। उसके बाद उनका गलतियों को भी देखा है। गलतियों से कैसे बचना है वो भी हमने देख लिया था। यदि गलतियों से नहीं बचेगा तो, मन नहीं फिराएगा तो, एक परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध कलीसिया के ऊपर इस दुनिया में ही आएंगे। उसके बाद हमने 2 हफ्ते से पिछला 2 हफ्ता हमने निकलोवियों का उपदेश वो क्या है वही हम सीख रहा था। आज हम उसका 7वीं पद की ओर जाएंगे। आखिरी में उसी कलीसिया का संदेश का आखिरी भाग है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वें पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। है ना, उधर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। जिसको कान हो, इससे हम क्या समझ सकता है? जिसका कान हो वो सुन ले। इससे हम ये समझ सकता है कि ये संदेश सिर्फ इफिसुस का कलीसिया के लिए नहीं है। ये विश्वास में आए हुए हरेक व्यक्तियों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए, सबके पास कान है। उसका मतलब ये 21 शताब्दी में रहने वाला जॉर्ज जॉन के लिए भी है। आपका एक एक आपका नाम ले, आपके लिए भी है, सबके लिए। हम ऐसे नहीं सोच सकता है ये सिर्फ इफिसुस की कलीसिया को लिए दिया है, उधर का सदस्य के लिए दिया है। ऐसा नहीं है। ये पेंतकोस दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक, कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आगमन तक, नहीं तो हमारा मृत्यु तक, हर एक के लिए परमेश्वर ने ऊपर दिया हुआ बातें दिया हुआ है। इसलिए हमको ये कभी भी ये हम हमारे लिए नहीं है ऐसी हम सोच नहीं सकता। ये हमारे लिए भी है, उसी को हमको बिल्कुल ध्यान देना है। इसलिए हम आजकल ये पढ़ रहा है। नहीं तो ये सीखने का क्या जरूरी है? सिर्फ वो इफिसुसियों का कलीसिया के लिए है तो ये 2000 साल बाद हमको ये पढ़ने का भी जरूरी नहीं था और सीखने का भी जरूरी नहीं है, इसमें ध्यान करने का भी जरूरी नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन हम देख सकता है कि एक बार लिख लिया है, वो हरेक के लिए, हरेक के लिए जिसके पास कान है
मतलब व्यक्तिगत जीवन के लिए, पर्सनल, एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ये बात बताया है। इसी में क्या भलाई है वो हमको अपनाना है, क्या बुराई है उसको हमको छोड़ना है। परमेश्वर ने क्या अगुवाई हमको दिया है वो हमको सुनना है। परमेश्वर का क्रोध के बारे में सुनने के टाइम हमारे हृदय के अंदर ऐसी एक दर्द होना चाहिए, एक वेदना होना चाहिए, उसी से हमको जाना है। अभी कलीसिया को बोल रहा है, यदि तुम मन फिराकर पगला प्रेम में नहीं आएगा तो मैंने तुम्हारा कलीसिया के जगह में मैंने रखा है, उधर से मैंने तुमको हटा दूंगा। ये अट गया था। उसी का 400 साल के बाद एफेसुस का कलीसिया का नाम नशून नहीं है, दुनिया से पूरा वो खत्म हो गया है। अभी भी एफेसुस का जगह में कोई कलीसिया है नहीं। उसके आसपास का कई गांव में छोटा सा एक कलीसिया है, बाकी कई जगहों में है नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर का वो दंड उनके ऊपर आ गया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमसे भी प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है, यदि हम इस बात को ध्यान नहीं दिएगा तो हमारा भी जीवन इस दुनिया से प्रभु जीने के लिए नहीं दिएगा हमको। हमारा कलीसिया को इस दुनिया में जीने नहीं दिएगा। कलीसिया का गवाही को परमेश्वर इस दुनिया से हटा देंगे। इसलिए जो कोई कान है वो सुन ले। मेरा बात सुनने वाला हर एक भाई बहन के पास आज कितना है, 17-18 लोग, 18 लोग जुड़ा हुआ है। वो 18 लोगों के पास, सबके पास परमेश्वर ने कान दिया हुआ है। इसलिए हमसे आज बात कर रहा है। ये एडी 90 में, 90-95 के आसपास ये वचन एफेसुस का कलीसिया के लिए दिया था। आज 2000 साल के आसपास हो गया। पिछले कई शताब्दी में यही बात हर एक कलीसिया से भी बात किया है, हर एक व्यक्ति से भी बात किया है, आज भी ये कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने के लिए देर है तो और भी आगे ये बात हर एक विश्वासियों के कान में सुनाते जाएगा। जब हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। यदि हम हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने का आएगा। परमेश्वर हमको इस दुनिया से हटा देंगे। कई बीमारी, कई मृत्यु, हमारा प्रियजनों को इस दुनिया से हटाना, हमारा नौकरी में परेशानी आना, बिजनेस में नुकसान होना, प्रभु का सेवा करने वाला लोगों को प्रभु का सेवा करने के लिए मौका नहीं देता है। ऐसी बहुत सारा समस्या प्रभु हमारे जीवन में करेगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह का बातों को नहीं सुनेगा तो। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है वो संदेश हम नहीं सुनेगा तो ऐसी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम भय के साथ, भक्ति के साथ हमारा मसीही जीवन परमेश्वर का वचन के हिसाब से, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, उसी हिसाब से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सगाया रखा। ये एफेसुस कलीसिया में क्या चाहता है, तुम अच्छा अच्छा काम तो करता है, परंतु तुमको पहला प्रेम में, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सीखा रहा था, उसी टाइम हमारे जीवन में इतना प्रेम प्रभु की ओर था। हमने भी पतरोस के जैसी बोलता था, प्रभु मैं आपके लिए मेरा जान देने के लिए तैयार हूं, कितना भी मेरे जीवन में हो जाए वो मैं प्रभु को कभी भी त्यागेगा नहीं है। परंतु अभी हम इतना प्रेम है क्या हमारे जीवन में? प्रभु की ओर
प्रभु का दासों की ओर, हमारा कलीसिया का भाई बहनों की ओर हमारा प्रेम कैसा है ना। इसलिए बार बार प्रभु बोल रहा है, जिसके पास कान है वो सुन ले इसी संदेश को। तो आगे हम देख रहा है, जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से, मतलब ये फ्लूरल है, एक बहुवचन में है। स्टार्टिंग में ये मैसेज दे रहा था, उधर हम पगला पद में क्या देखा है, किसके लिए मैसेज, कलीसिया के किसके लिए लिए, मैसेज है? कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए। हाँ, एफेसस का कलीसिया के लिए, एक ही कलीसिया के लिए लिखा है, परंतु वो समाप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, ये सिर्फ एफेसस का कलीसिया का सदस्य के लिए अकेले नहीं है, ये दुनिया का हर एक विश्वासी लोगों को, जिसके पास कान है सबके लिए है। अभी उसके तुरंत बाद बोल रहा है हर एक कलीसियाओं के लिए। कितना कलीसिया है, पिछले 2000 साल के आसपास कितना कलीसिया इस दुनिया में है। हर एक कलीसिया के लिए ये बात प्रभु लिखा हुआ है। इंदौर का कलीसिया के लिए, दतिया का कलीसिया के लिए, झारखंड का कलीसिया के लिए, यूपी का कलीसिया के लिए, बामोर की कलीसिया के लिए, सतना का कलीसिया के लिए। कितना लोग इसी में जुड़ा हुआ है, अपना अपना कलीसिया के लिए ये मैसेज दिया हुआ है। हम कभी भी इसको ना अंदाज नहीं कर सकता है, ये हमारे लिए नहीं है, ऐसी हम सोच नहीं सकता। एक बार एक प्रभु का दास, कलीसिया का एक आ, आ, एक व्यक्ति, वो आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है। वो कलीसिया में भी आता है, बीड़ी भी पीता है, दारू भी पीता है, ऐसी सब कुछ करता है। जब वो प्रभु का दास ने वचनों से बोला उनसे, कुरिन्थियों का किताब में से कुछ बातें, कुरिन्थियों का किताब कलीसिया में क्या क्या गड़बड़ी आया, परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर आ गया है, ये बात बता रहा था। जब वो व्यक्ति, वो प्रभु का दास से ये कहता है, अरे यार ये तो हमारा कलीसिया के लिए नहीं है, ये तो 2000 साल पहले कोरिन्थिया का कलीसिया के लिए लिखा हुआ था, इससे हमको क्या लेना देना है, ये इसलिए इसी से हम, मेरे से बात मत करो। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां आता है, परमेश्वर का वचन से ऐसी बातें लेके आता है, हम भी ऐसी सोचता है, अरे यार ये तो उन लोगों के लिए था, मेरे लिए नहीं है ना। कभी कभी प्रभु का दास लोग परमेश्वर का वचन सुनाता है, जब हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है, उसी हिसाब से वो बात कर रहा है। जब हम ऐसे सोचता है, अरे ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरा पास बैठने वाला मेरे से भी खतरनाक गलत तरीके से जीवन बिताने वाला है, ये उसके लिए है। बहुत बार हम ऐसे सोचता है, परंतु परमेश्वर का वचन में बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हरेक कलीसिया के लिए, पेंतकोस्त दिन में कलीसिया का चालू हो गया है, जब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कलीसिया के लिए आएगा, जब तक हरेक कलीसिया के लिए ये बात लिखा हुआ है। इसलिए हमको बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर का वचन को ध्यान देना है। वो सिर्फ एफेसोस का कलीसिया का संदेश के लिए नहीं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी क्या क्या बता रहा है, वो हरेक चीज एक एक व्यक्ति के लिए और हरेक कलीसिया के लिए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु का वचन रोज हमको सीखना है, प्रभु का वचन हमको रोज पढ़ना है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है वो हमको समझना है।
प्रैक्टिकल जीवन, प्रायोगिक जीवन में लागू करना है। हम बहुत बार क्या करता है, परमेश्वर का वचन हम इसलिए सीखता है, मैं मेरा कलीसिया में ये वचन का प्रचार करूं। बहुत बार हम इसीलिए नोट सब लिख कर रखता है, अगले हफ्ते मैं हमारे कलीसिया में इसी को प्रचार करूं, नहीं तो दूसरों को मैं इसी से समझा दूं। अच्छी बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा है। अभी हम किसी से कुछ मैसेज सुना है, वो अच्छा लग रहा है, तो हमारे कलीसिया में और कई मीटिंग में भी हम उसके बारे में बोल सकता है, परंतु मेनली हम उसके लिए नहीं है। सिर्फ वही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सीखने के टाइम, परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम, वो मेरा जीवन में क्या लागू हो रहा। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा है, ये बात, ये मेरा जीवन में, अभी मेरे सामने 19 लोग बैठा हुआ है, और उसी के परिवार वाला भी हो सकता है। 19 लोगों से मैं इसी बात को बात करता है, जब पहले वो मेरे लिए ही है, बाद में आपके लिए। हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, हम कोई मैसेज बोलता है और हम किसी से भी मैसेज सुनता है, वो पहले हमको सोचना है कि ये मेरे लिए है, ये मेरा परिवार के लिए है। मेरे जीवन में क्या गलतियां है, मेरा जीवन में क्या कमजोरी है, पहला प्रेम कम हो गया तो वो मेरे लिए बात कर रहा है। हमारा परिवार उसी हिसाब से परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं हम करता है। जब हमको ये मैसेज सुन रहा तो पहले ये मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, हमारे जीवन में ये प्रेम की कमी है, मेरा परिवार का जीवन में ये प्रेम का कमी है। उसके बाद हम कलीसिया को सोचना है, हमारा कलीसिया के बारे में बोल रहा है ना। पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन, उसके बाद पारिवारिक के लिए, उसके बाद कलीसिया के। बहुत बार हम क्या करता है, ये सुनने का टाइम कलीसिया को देता है, ये हमारे लिए नहीं है। इधर भी देखो, प्रभु यीशु मसीह ये संदेश दे रहा है, जब पहले किसके लिए बोल रहा है, जो कान हो, हाँ, है ना, जिसके पास कान हो, उसके बाद बोल रहा है कलीसिया ओम के लिए। उधर भी बहुत क्लियरली हमको ये समझना है कि ये हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए पहले, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए पहले, उसके बाद कलीसिया के लिए। यदि हरेक व्यक्ति परमेश्वर का वचन के सामने ये मेरे लिए है, मेरा कमी को बता रहा है, मेरा कमजोरी को बता रहा है, मेरा पाप के बारे में बता रहा है, ऐसी सोचकर हम मन फिर आएगा तो हमारा परिवार भी अच्छा हो जाएगा। मैंने ये सुन लिया है, मैंने निर्णय लिया है, मैं अभी इसमें से मैं बिठूंगा, मैं प्रभु को और कलीसिया को और भाई बहनों को इतना मैं प्रेम करूंगा, इतना मैं प्यार करूंगा। मेरा परिवार वाले, मेरे बीवी ने भी ये सुनकर उसने भी निर्णय लिया है, मेरा बच्चे लोग ने भी निर्णय लिया है। ऐसी है तो मेरा पूरा परिवार का जीवन में बदलावट आ जाएगा। अभी हम एक कलीसिया समझ लो, अभी हम 20 लोग बैठ रहा है, एक कलीसिया का सदस्य है ना। यदि एक व्यक्ति में व्यक्तिगत दीदी में बदलावट आएगा तो उसी का बदलावट हम परिवार में देख सकता है। परिवार में बदलावट आएगा तो वो बदलावट हम कलीसिया में देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, पहले में, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद कलीसिया। हम कभी भी परमेश्वर का वचन सीखता है, सिखाता है, जब ऐसा ना सोचो मैं पवित्र हूं, मैं आपके लिए बोल रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन आने के लिए पहले मेरे जीवन में परिवर्तन आना है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, पगला कोरिन्थियों 9वें अध्याय में शायद 24 और 25 पद में होगा, उधर बोल रहा है, मैं 27 पद में होगा, मैंने
वचन तो मैं सबको सिखाता है, मैं वचन में से मैसेज देता है, परंतु वो मैसेज बोलने के बाद मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरा अभिलाषाओं को मैं मारता हूं, कूटता हूं, पीटता हूं। हम जानते हैं कि हमारा हमारा आत्मा थोड़ा आगे आ जाता है करने के लिए, परंतु हमारा शरीर कमजोर है, क्योंकि वो शैतान के अधीनता में है अभी। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है, मैं आत्मिक रीति में आगे बढ़ने के लिए मेरा शरीर मेरे को पीछे खींचता है। जब मैंने मेरा शरीर का अभिलाषाओं को मारते, पीटते, कूटते, रेंचते हुए मेरा जीवन आगे बढ़ाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे जीवन में भी लागू करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु में आत्मिकता में बढ़ सकता है, जब हम परमेश्वर का वचन को समझ सकता है, जब हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से जी सकता है, जब हम परमेश्वर का वचन को फॉलो कर सकता है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है, जब हम इस मृत्यु इस दुनिया से चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमको अच्छा प्रतिफल प्रभु हमको दिएंगे, एक व्यक्तिगत जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए और हर एक कलीसिया के लिए, एक एक कलीसिया के लिए, पूरा कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ये चीज हमारे लिए लिख के रखा हुआ है। इसलिए मैंने बोलता हूँ, ये 7 कलीसिया का संदेश हमने अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरफ से हमने सीख लिया है, वो हम फॉलो करता है, हमको एक अच्छा मसीही जीवन जी सकता है, एक एक अच्छी तरफ से। इसलिए मैंने भी रुके रुके बताता है, अभी 7 पद हमने 8 या 9 शायद 9वां क्लास होगा, है ना। इतना टाइम से हम इसलिए ये ध्यान देता है कि वो अच्छी तरह से समझकर हमारे जीवन में लागू कर, है ना। जिनके पास कान है वो सुन लो। और कलीसिया के लिए भी ये बात परमेश्वर बता रहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अभी हम एक और ध्यान देना है, ये यूहन्ना लिखकर एफेसुस कलीसिया में भेजा है ना। यूहन्ना को बोला है, भैया तुम लिखो, ये लिख के एक एक कलीसिया में भेजना है ना। किसने इनके पास लेके गया है, वो उसने बोला है तो देने के लिए भेजा है ना। ये पढ़ने के टाइम ऐसा ना सोचे ये यूहन्ना ने लिख के दिया हुआ है, ये आत्मा ने उनको लिखवा दिया है, पवित्र आत्मा से ये बात लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हम देख सकता है कि तिमुथियुस की 3 अध्याय उसका 16वें पद में ये प्रभु परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला शब्द है। ये हर एक चीज से परमेश्वर ने हमसे बात करता है। अभी समझ लो, मैं आप लोगों से ये बात करता है, आप लोग, मैं बार बार आप लोग इसलिए बोलता है, ये कभी भी ना सोचो ये जॉर्ज जॉन अंकल आपसे बात कर रहा है। ये आपको ये सोचना है, परमेश्वर का वचन जॉर्ज जॉन अंकल के द्वारा पवित्र आत्मा का भरपूरी से पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। इधर भी प्रभु यीशु मसीह वही सिखाना चाहता है, एफेसुस कलीसिया को बोल रहा है, ये आत्मा का भरपूरी से आत्मा ने ही ये बात आप लोगों से बोल रहा है। आत्मा मतलब वो परमेश्वर ही है ना। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, ऐसी पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। उसका मतलब ये परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आज भी ये परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की वाणी है ना। इसलिए एक बार जितेंद्र भाई ने प्रार्थना किया है, अंकल के द्वारा, अंकल के मुंह से अच्छा शब्द निकल ले, है ना। जब इसलिए मैंने उनको थोड़ा क्लियर कर दिया था, ये अंकल का मुंह से नहीं है, अंकल का मुंह से पवित्र आत्मा ने बात कर रहा है, ये पवित्र आत्मा का है। इसलिए हम जब मैसेज बोलने के पहले हम प्रार्थना
करता है ना, जब हम क्या प्रार्थना करता है, अभी मैं मैसेज देने वाला है, अभी मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे तो हम क्या 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 कैसे बात करते, क्या बोलता है, पवित्र आत्मा का भरपूरी से बात करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। मेरा बुद्धि नहीं, मेरा बुद्धि से कुछ नहीं होएगा। मेरे बुद्धि से आप लोगों से कुछ बात करने लगेगा तो मैं क्या बोलना है भूल जाता है। मेरे को ज्यादा तो 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा मैं आप लोगों से बोल ही नहीं सकता है। यदि पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम बात करेंगे तो 15 मिनट का मैसेज हम चाहिए तो 1.5 घंटा हम बात कर सकता है। पवित्र आत्मा का भरपूरी होना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलना चाहिए, हमारे हृदय में बार बार पवित्र आत्मा विचार लेके आना चाहिए। इसलिए मैंने वो फिलोमोन की किताब पढ़ाया था ना, जब मैंने सोचा था 4-5 क्लास में वो फिलोमोन की किताब खत्म करूं, ऐसी सोच के मैं मेरा बुद्धि के हिसाब से वही सोच के आया था, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करने के लिए चालू किया है। वो 35 है क्या 40 कुछ हफ्ता उसी के द्वारा बात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। अभी वचन 23 6 पद है, ज्यादा अगर तो एक एक पद एक एक हफ्ते बोलेगा तो भी 6 हफ्ते के अंदर खत्म करना है। इतना भी मेरा बुद्धि से बोलेगा तो मैं 6 दिन भी नहीं लिख सकता है। उसी से पहले एक ही दिन में पूरा पूरा मैं बोल के खत्म करूं, परंतु जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में विचार लेके आता है, जब हम 1 घंटा नहीं 1 घंटे का मैसेज 100 घंटा भी बोल सकता है, 100 घंटा भी बोल सकता है परमेश्वर हमसे। मैंने इसलिए आप लोगों को बोलता है, कभी कभी मैं ज्यादा नोट तो लिख के नहीं रखता है, थोड़ा बहुत नोट लिख के रखता है, परंतु मैं क्या कहना चाहता है वो नहीं है मेरा दिमाग में आता है। और विचारें परमेश्वर में बैठते हुए आपसे बात करता है, जब मेरा हृदय के अंदर ऐसी ऐसी विचार लेके आता है। आज मैंने ये आत्मा के बारे में बोलने के लिए सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ कान और अलग अलग कलीसिया के लिए बस इतना बोलने के लिए सोचा था, परंतु अभी मैंने ये पढ़ा है, ये बात मेरा दिमाग में परमेश्वर ने डाला है, पवित्र आत्मा ने डाला है ना। इसलिए कभी हम ऐसा ना सोचे ये मानसिक बुद्धि से है, कभी नहीं, मानसिक बुद्धि से नहीं है, ये परमेश्वर का बुद्धि है, पवित्र आत्मा का बुद्धि है। हम जानता है कि हम बाइबल पढ़ता है और हम दूसरा बुक भी पढ़ता रहता है। जब हमको ये समझना है कि हम दूसरा कोई किताब हम पढ़ता है, एक बार में बोर हो जाता है। ज्यादा अच्छा कहानी है तो ज्यादा तो 2 बार हम पढ़ता है, उससे ज्यादा हम पढ़ नहीं सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन हम कितना बार पढ़ा होगा। कभी बोर होता है किसी को भी, कोई भी ऐसा लगता है क्या परमेश्वर का वचन पढ़कर बोर हो रहा है? हेलो, नहीं लगता है भैया, हैं? नहीं लगता है। कम नहीं कम हाँ, पढ़ते लगता हैं, है, एक चैप्टर नहीं पढ़ते हैं ना। लगता है। कभी कभी भी नहीं लगता है। हम एक एक बार हम पढ़ने के टाइम हमको और उसी के बारे में, अभी जोसेफ का कहानी हम जेनेसिस का किताब में पढ़ता है, कितना बार हमने पढ़ा है, बचपन से संडे स्कूल से ये पढ़ा है, परंतु आज भी जोसेफ का वो कहानी हम पढ़ते आ जाता है, हमको ऐसे लगता है आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है लोगों के लिए। यूहन्ना ने नहीं लिखा है। हम दूसरा किताबों में भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, यशायाह हो, यिर्मयाह हो, यहेजकेल हो, सब कुछ क्या बोलता है वो लिखने के पहले बोला है, यहोवा ने मुझे कहा है, यहोवा का ये वाणी है, यहोवा का वाणी है, बार बार बीच बीच में बोलते जाता है, उसके बाद लिखते जाता है, यहोवा ने ऐसी कहा है, यहोवा ने ऐसी कहा है।
है ना, ये परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, इसी में जीवन है, इसी में परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। हम एक वो पद एक बार पढ़े, दूसरा पगला तिमोथी 3:16, पगला तिमोथी क्या दूसरा तिमोथी क्या, एक बार देखना, पगला तिमोथी देखो। और और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। नहीं नहीं नहीं, फिर तीसरा दूसरा दूसरा देखना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। है ना, परमेश्वर का वचन कहां से मिला है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। अभी पौलोस ने भी लिखा है, यूहन्ना भी लिखा है, पत्रोस ने भी लिखा है, मूसा ने भी लिखा है, दाऊद ने लिखा है, यशायाह ने लिखा है। 40 लोगों के आसपास ये बाइबल लिखने के लिए परमेश्वर ने दिया है। बोल रहा है उन लोगों के द्वारा मैंने ये लिखवाया है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये लिखने का प्रेरणा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द है। मनुष्य का बुद्धि नहीं है इसमें, मनुष्य का ज्ञान नहीं है इसमें। यदि मनुष्य का ज्ञान इसी में है तो कई खुद उनका बारे में लिख रहा है, उनका गलतियों को भी लिखता है। यदि दाऊद ने ये अपना बुद्धि से लिखेगा तो कभी भी दाऊद अपना गलतियों को इसी किताब में नहीं लिखता था, है ना। उसका इससे हम समझ सकता है कि ये हर एक चीज परमेश्वर ने अपना प्रेरणा से लिखवाया है। क्या क्या के लिए? उपदेश समझाने के लिए, उपदेश समझाने सुधारने के के लिए लिए, और धार्मिकता सुधारने का के लिए। शिक्षा के लिए, लाभदायक है ना। ये सब हमारे जीवन में लाभदायक है, तो कोई कमी कटी हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर का उपदेश समझकर हम इसको मान लो, और परमेश्वर हमको समझा रहा है, ये समझकर हम उसको पढ़ो। परमेश्वर हमको सुधारने के लिए ये बात कहता है, वो हम समझकर पढ़ो। और ये हमारा धार्मिकता के लिए ये लिखा हुआ है, ऐसी समझकर हम पढ़ेंगे तो वो हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। नहीं तो ये हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए इधर यूहन्ना के द्वारा लिखवाता है, जब बोल रहा है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, वो भी नहीं, ये पवित्र आत्मा ने खुद आप लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर ने खुद आप लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर ने खुद मेरे से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। ये बात को हम इधर समझ सकता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कभी यदि यदि ये यूहन्ना का बुद्धि से है तो उसमें ऐसा लिखता था कलीसियाओं के लिए, हाँ, यूहन्ना कलीसियाओं के लिए क्या कहता है वो लिखो। परंतु यूहन्ना का नाम यूहन्ना खुद ही लिख रहा है। चाहे तो यूहन्ना अपना नाम ले सकता था, क्योंकि वो ही लिखे दे रहा है, परंतु उधर यूहन्ना ने अपना नाम नहीं ले रहा है। परमेश्वर की वचन है, आत्मा हमसे क्या कहता है। वो जिसके पास कान है हर एक कलीसिया के लिए भी सुनना है ना। उसके बाद बोल रहा है जो जय पाए, जो जय पाए। इधर बहुत क्लियरली आगे ठीक है, पूरा हम पढ़ने के बाद देखेंगे।
जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से परमेश्वर का स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, है ना, ये कलीसिया में हर एक कलीसिया के लिए दूर संदेश में ये बोल रहा है, जो जय पाता है, जो जय पाता है, जिसने इसी में लिखा हुआ गलतियों को ऊपर जय प्राप्त होता है, और जिसने ये कलीसियाओं का भलाई और अच्छा हमारे जीवन में हम ऐसी काम करके आगे बढ़ता है, जब इसी बात को बता रहा है, जो जय पाता है मैं उसके लिए देता है ना। हम जानते हैं कि जय पाना बहुत जरूरी है मसीही जीवन में। जय पाना बहुत जरूरी है, गलतियों से जय पाना, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा मास्टर है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात किया हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है वो जय पाया हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। है ना, प्रभु बोल रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। ये संसार प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। शैतान ने रोमियो सरकार के द्वारा और यहूदी लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इतना क्लेश दिया, इतना क्लेश दिया है, परंतु सबके ऊपर परमेश्वर ने जय प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सबके ऊपर जय प्राप्त किया है ना। हमारा गुरु जिसने हमसे बात कर रहा है, तुम इसी के ऊपर जय प्राप्त करो, वो सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले मैंने खुद जय प्राप्त किया है, मैंने जय पाया है शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर, दुनिया के शासन करने वाले लोगों के ऊपर। कितना लोग प्रभु को क्लेश करने के लिए आया है, सबको ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है, क्लेश के ऊपर विजय प्राप्त किया है। मैंने इसी के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मैंने इस दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नमूना हमारे जीवन में होना चाहिए। ये हर एक कलीसिया में दे रहा है वो संदेश, उनका कलीसिया उनके क्या क्या गलतियां है उसी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ये हर एक बातें हमसे लिखता है। उसके बाद प्रभु बोल रहा है हमको भी जय प्राप्त करना है। पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5 पद। पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय से संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है संसार पर जय पाने वाला कौन है? सातवीं पढ़ना अंकल, केवल वह है ना, बहुत क्लियरली। बस हाँ, एक सेकंड अंकल, पूरा होने दो। क्या 4 वह और 5 जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? है ना, 4 और 5 है ना, उधर बहुत क्लियरली लिखा है हर एक विश्वासी किसके ऊपर जय प्राप्त करना है, दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करना है, उसके लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। प्रभु यीशु मसीह अभी यूहन्ना 16 का 33 में बोला है मैंने इसी के ऊपर जय प्राप्त किया है, इसलिए तुम भी क्या करना है, दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करते हुए
हमारा जीवन को बिताना है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, कौन है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ लोग? हेलो, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो कौन है? जो प्रभु का लगेगा। विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह है अंकल। हाँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसी का नया जन्म हो जाता है। वो परमेश्वर का भवन में उनका जन्म हो जाता है। हमारा परमेश्वर हमारा पिताजी हो जाता है। इसलिए हरेक उद्धार पाए हुआ व्यक्तियों को उत्तरदायित्व यही है कि क्या करना है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार और परमेश्वर, परमेश्वर से जन्म हुआ है वो लोग संसार से जय प्राप्त करता है। ये संसार क्या है? संसार क्या है? ये संसार किसका प्रतीक है? शैतान शैतान है। शैतान का प्रतीक है ना? शैतान का प्रतीक है। पाप बोला भी वो भी सही है, क्योंकि शैतान के द्वारा पाप आ जाता है। इसलिए हमको संसार के ऊपर जय प्राप्त करना, उसका मतलब यही है कि हमको शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है ना? इसलिए एफेसियों की किताब 6वें अध्याय का हम देख सकता है कि ये दुनिया की शैतान का ताकतों से विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने कई हथियार हमारे जीवन में दिया है, वेपन हमारे जीवन में दिया है। सिर पे रखने के लिए, छाती पे रखने के लिए, पाँव में पकड़ने के लिए, हाथ में पकड़ने के लिए, हैं? हर एक चीजों का परमेश्वर ने दिया है। उसी बात को हमको ध्यान देते हुए शैतान के साथ हमको लड़ना है, मल्लयुद्ध करना है ना? इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैंने मेरा युद्ध को विश्वास योग्य का साथ किया है ना? मैंने शैतान से मैंने लड़ा है, झगड़ गया है, क्योंकि उसी के ऊपर प्राप्त करने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए, उसी के ऊपर विक्ट्री पाने के लिए ये संसार के ऊपर हमको जय प्राप्त करना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्राप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु बोल रहा है आप लोग भी उसी के ऊपर जय प्राप्त करना है। संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है ना? विश्वास में आगे बढ़कर हम ये दुनियादारी के हिसाब से, यूहन्ना ने बोल रहा है दुनिया में प्रेम ना करो। यदि दुनिया में हम प्रेम करेंगे तो हमको परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता है। इसलिए बोल रहा है ये तुम्हारा ये संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर तुमको हमेशा फाइटिंग करना है। एक मल्ल युद्ध में आपको दिया हुआ है गुस्ती। हम टीवी में सब देखता है गुस्ती, है ना? कैसे दूसरे को खत्म करने के लिए, उसी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कैसी कैसी मारपीट सब करता रहता है। कभी नीचे गिर जाता है, फिर वो जल्दी उड़ जाता है, सामने वाले के ऊपर कब्जा करता है। यही हमारा काम होना चाहिए, यही है हमारा विजय प्राप्त होने का। कभी कभी शैतान हमारे ऊपर विजय होता है, कभी कभी शैतान का प्रलोभ में हम फंस जाता है। जब शैतान हमारे ऊपर विजय हो जाता है, वो लेकर अपवादी बनकर कहां जाता है शैतान? स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाता है। पिछले टाइम हमने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय से हम सीख रहा था, जब हमने देखा है हरेक विश्वासी लोगों का
परमेश्वर का संतान उनका कोई भी गड़बड़ी उनका जीवन में होता है, शैतान उसी के ऊपर विजय प्राप्त होता है, तुरंत वो स्वर्ग में जाता है। ये 100 व्यक्ति ने ऐसी गलत किया है, ऐसी गड़बड़ कर दिया है। इसलिए हम कभी भी दुनिया को हमारे ऊपर, शैतान हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मौका नहीं देना है। परंतु हमारे कितना बार शैतान ने हमारे जीवन के ऊपर विजय प्राप्त किया है। उनका प्रलोभन में कितना बार हमने गिर गया है। हम झूठ बोलना नहीं चाहिए, परंतु कितना बार हमने झूठ बोला है। वो प्रभात मनन में मैं अभी 10 आज्ञाओं के बातें करता है, उधर हम देख सकता है कि झूठ बोलना, लालच करना, ये सब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर के सिद्धांतों के विरुद्ध में है। यदि हमने झूठ बोल दिया या शैतान हमारे ऊपर विजय प्राप्त होता है, सिर्फ हमने सच्ची बोलता है तो शैतान हर जाता है, प्रभु हमारे ऊपर विजय हो जाता है, हम भी विजय हो जाता है। व्यभिचार नहीं करना, यदि कभी हमने व्यभिचार किया है, शैतान हमारे ऊपर हो जाता है। परंतु हमको याकूब जोसेफ की जैसी ऐसी मौका हमारे सामने आ जाता है, जब हमको उसी से बाय बाय करके भगना है। योसेफ ने कैसी भगा है, ऐसी भगना है। कभी हम दाऊद के जैसी नहीं करना है ना। योसेफ को वो औरत ने बुला कर लेके गया है, कभी जोसेफ उनके पास नहीं गया है। परंतु दाऊद के जीवन में हम देख सकता है कि वो औरत ने, बेतशेबा ने उनको नहीं बुलाया है, परंतु उसने गलत तरीके से उसके ऊपर नजर लग दिया है, इसलिए उसने खुद उसको बुला कर लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में ऐसी बात होता है, ये सब टाइम शैतान और दुनिया हमारे ऊपर विजय प्राप्त करता है। परंतु परमेश्वर का बच्चे लोगों को, परमेश्वर को ये कहना है कि तुम क्या करना है, हमेशा दुनिया के ऊपर, संसार के ऊपर जय प्राप्त करना है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। यदि हमारे जीवन में गलतियां आता है, क्यों आता है? हमारे विश्वास में कमजोर हो जाता है। अभी समझ लो, हम उद्धार पाया है, हमने दृढ़ निश्चय किया है, हमने कभी पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। यदि शैतान ने आके प्रलोभ करके हमको उसी में करने के लिए प्रोत्साहन दिया है, हमने कर लिया है, जब तुरंत वो जाएगा, बोल, अरे तुम्हारे ऊपर इसने विश्वास किया है, अभी देख कहां गया उनका विश्वास, मैंने उनको मेरे कब्जे में लेके आया है। हमारे बारे में शैतान ऐसे बोलेंगे, दुनिया इनके ऊपर विजय प्राप्त किया है, शैतान इनके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, लिटिल फेथ नहीं है, कमजोर विश्वास नहीं है, बड़ा विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास, मजबूत विश्वास। यदि हमारा विश्वास इतना मजबूत है, तो हम दुनियादारी में कितना भी कुछ भी लेके आ जाता है, शैतान कितना भी प्रलोभन हमारे सामने लेके आ जाता है, कभी भी हम उसी में स्लिप नहीं हो जाएगा, उस तरफ हम देखेगा भी नहीं है। ऐसी है, किसी के पास एक मजबूत विश्वास है, वो दुनियादारी के ऊपर विजय प्राप्त करता है, दुनियादारी के ऊपर विजय प्राप्त करता है। आगे लिख रहा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? पूछ रहा है, कौन ऐसी विजय प्राप्त कर सकता है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसने विश्वास किया है, ऐसा लोगों को विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा लोगों को विजय प्राप्त करना ही है, यही बताता है।
जिसने बोल रहा है मैंने उद्धार पा लिया है, जिसने जिसने अभी गवाही दे सकता है, उनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि शैतान की बातों में हम ना फंसना है। शैतान कभी भी हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है। ये दुनिया कभी भी हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है। ये भाइयों बहनों, हमारे बारे में एक बात सोचे, दुनिया हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर रही क्या? और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमारे ऊपर होते हुए हम संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे क्या? वही विश्वास बोल रहा है, जिसने दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो विश्वास करता है, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए जीवन दिया है। वो जिसने विश्वास किया है वो लोग कभी भी दुनिया में विजय प्राप्त नहीं करेगा। सॉरी, दुनिया हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेगा, है ना। इसी का हेडिंग में भी लिखा है संसार पर जय पाना। संसार पर जय पाने के लिए हमको विश्वास में अटूट बनना चाहिए, है ना। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों लोगों से बात किया है कि वो डगमगाता है दुनिया के कुछ चीजों देख के, हवा देखकर, पानी का लहरा देखकर वो घबराता है। जो बोल रहा है ये क्या क्या लिटिल फेथ, कमजोर विश्वास, कमजोर विश्वासी लोगों। हमारा विश्वास कैसा है? यदि हमारा विश्वास कमजोर है तो हम दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत विश्वास है हमारे ऊपर तो भी हम पूर्ण रीति से शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि हमारा हमारा विश्वास अटूट स्ट्रॉन्ग है, ऐसी है, तो हम यूहन्ना बता रहा है दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करना है। जिसको विश्वास में दृढ़ है, दुनिया के ऊपर विश्वास में आगे बढ़ रहा है, दुनिया के साथ झगड़ रहा है, उन लोगों का प्रेम परमेश्वर के साथ हमेशा एक जैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। अभी एफेसोस का कलीसिया का प्रेम इसलिए खत्म हो गया है, वो विश्वास में थोड़ा टगमगाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वास में कितना बार टगमगाया है, और हम विश्वास में अटूट होकर आगे बढ़ रहे हैं क्या? यदि हमारे जीवन में विश्वास में हम अटूट होकर आगे नहीं बढ़ रहा है, डगमगाना का विश्वास है, तो परमेश्वर के पास आए। यदि हमारा ऐसी विश्वास है तो कभी भी हम दुनिया के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर बोल रहा है जिसने जय प्राप्त किया है उसके लिए वो प्रतिफल लिखा हुआ है। अगले हफ्ते हम देखेंगे वो प्रतिफल क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। मेरा टाइम भी इधर खत्म हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। आज हमने 7वें पद से 2-3 बातें देखा है। पहला हमने देखा था कि ये एफेसोस का कलीसिया के लिए सिर्फ नहीं था, ये हर एक विश्वासियों के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी ये संदेश है। हर एक कलीसिया के लिए, एफेसोस का कलीसिया के लिए अकेले नहीं था। आज का भी दुनिया में कितना कलीसिया है, हर एक कलीसिया के। हमारे केरल में, सॉरी हमारे इंडिया में सिर्फ ब्रदरन वाला का कलीसिया है, 3,500 के आसपास है। वो हर एक कलीसिया के लिए, हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर का ये दूत, ये संदेश हर एक के लिए, इसलिए हमको महत्व देना है। उसके बाद बोल रहा है हम विजय प्राप्त होने वाला विश्वासी बनना है।
हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के ऊपर विश्वास में वो विजय प्राप्त किया है। ऐसे उनका चेला लोग भी, उनका बच्चे लोग भी ये दुनियादारी से ऊपर विजय प्राप्त करना है। ऐसी एक विजय प्राप्त करते हुए परमेश्वर का वचन को ध्यान में देते हुए ये पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, प्रभु परमेश्वर खुद ही हमसे बात करता है। ऐसी समझकर आज हमने सुना हुआ ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए, हमारे जीवन में एक जयवंत मसीही जीवन पाने के लिए, दुनिया के ऊपर जयवंत प्राप्त करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ते हुए जब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम आ जाएंगे, जब इस किताब में लिखा हुआ, इसी बातों में लिखा हुआ वो कल आगे दिनों में हम देखेंगे, उसी का प्रतिफल पाने के लिए हम सक्षम जगेंगे। नहीं तो हमको कोई ये प्रतिफल नहीं मिले। परमेश्वर हमको सहायता करे अपने आप को हमारे जीवन में जांचने के लिए, परमेश्वर की ओर निकट आने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, प्रभु का दास लोग हमको कुछ सिखाता है। जब हमको मनुष्य के मुंह से निकलने वाला शब्द ना समझे, ये पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। ऐसी समझकर उसको महत्व देते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।